प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने कहा है कि जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था से सरकार को खर्च चलाने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं हो रही। ऐसे में जीएसटी की अलग अलग टैक्स दरों को हटाकर सिंगल टैक्स दर लागू करने की ज़रूरत है और निचली टैक्स दरों को खत्म किया जाना चाहिए। देश में फिलहाल जीएसटी की 4 प्रमुख स्लैब हैं। अधिकतर वस्तु और सेवाएं 5%, 12%, 18% और 28% की दर से जिन पर जीएसटी लगाया जाता है। इस सिफारिश के पीछे की जो बड़े कारण उन्होंने बताया, उन्होंने कहा इससे टैक्स की चोरी रुकेगी और जो रियायतें दी जा रही हैं अलग अलग तरीके की, उनको तर्कसंगत बनाया जा सकेगा। जो सही रियायतें केवल वही दी जा सकेंगी। सर, ये संभव है क्या कि एक दर लाना जीएसटी की? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख विवेक देबरॉय ने जो बात कही उसका आधा हिस्सा ये भी था कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये भारत में संभव हो सकेगा सिंगल रेट का। हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भारत में ऐसा होना चाहिए। हम तर्क समझें किस तरीके के तर्क क्यों दिए जा रहे हैं। संभावनाएं तो सीमित दिखती हैं और क्यों सीमित दिखती हैं इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उनका यह कहना था कि भारत में जो सेंटर और स्टेट्स का कुल शेयर है जीडीपी की तुलना में टैक्सेशन का, वो 15% है, जबकि सरकार की स्पेंडिंग या खर्च जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर पर है वो जीडीपी का 23% है। यानी सरकार अगर 1 रुपए में से 15 पैसे कमा रही है तो उसमें से उसी 1 रुपए में से 23 पैसे खर्च कर रही है। और इस अंतर को दूर करने के लिए जीएसटी की दरों का एकीकरण किया जाना चाहिए। यहाँ एक बड़ा कंट्राडिक्शन, एक बड़ी चुनौती है। जीडीपी की दरों को जीएसटी की दरों को मिलाने का विरोध राज्य सरकारें सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि इससे रेवेन्यू में गिरावट आएगी। विवेक देबरॉय का कहना था कि इससे एग्जम्पशंस खत्म करने में मदद मिलेगी। यानी जो रियायतें दी जा रही हैं, यदि एक सिंगल रेट जीएसटी भारत में आ जाता है तो जो तमाम रियायतें भारत में जीएसटी के तहत दी जा रही हैं कंपनियों को, सब बंद कर दी जाएंगी और एक ही रेट पर वो टैक्स पे करेंगी। और इसका फ़ायदा टैक्स का बेस बढ़ाने में और लंबे समय में सरकार के लिए ज़्यादा रेवेन्यू के तौर पर सामने आएगा, जिससे कि सरकार खर्च की तुलना में बेहतर राजस्व अर्जित कर पाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये बहस पिछली है और पुरानी है। जीएसटी आने के पहले से शुभम चल रही है बहस कि भारत में जीएसटी की एक टैक्स रेट होगी क्या, वो 15% होगी या 17% होगी या 18% होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये नए सिरे से जब इस पर चर्चा शुरू होती है तो राज्य सरकारों की तरफ से हमेशा इस बात का दबाव बनाया जाता है, क्योंकि ये इस विलय के बाद बहुत सारे उत्पादों पर जिन पर सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, या तो उनको घटाकर 28% से 18% के स्लैब में लाना पड़ेगा, या फिर 12% के बहुत सारे उत्पादों को बढ़ाकर 18% के स्लैब में ले जाना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी दुविधा है मौजूदा परिस्थिति में, जब डिमांड कम है, राज्य सरकारों के बजटों पर बड़ा दबाव है। शायद विवेक देबरॉय की राय को सुनकर इस पे आगे बढ़ने में सरकारों को लंबा वक्त लगेगा। सर, एक अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी 2 स्लैब को मिलाने की, विलय करने की, उसका क्या हुआ? हाँ, ये एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है। 2 स्लैब को मिलाने और विलय करने की बात थी, तब भी चर्चा हुई थी। मुझे मार्च में याद आ रहा है कि भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी से किसी ने पूछा था इस साल मार्च में कि क्या भारत में सिंगल रेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ सकता है। तो उनका कहना था कि अभी तो ये नहीं पता कि कैसे हो सकता है और ये किस तरह से आगे लागू होगा। हाँ, जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सिफारिश भी आगे नहीं बढ़ी गई। जीएसटी के भीतर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये कहा था कि 12 और 18% की जो दरें हैं उनको मिलाकर 15% का एक सिंगल स्लैब बना दिया जाए। अभी तो हम उस दिशा में भी नहीं बढ़ पाए हैं। सारी दरों को एक साथ मिलाकर एक स्लैब लाना, एक टैक्स रेट रखना तो आगे की बात है। अभी केंद्र और राज्य सरकार इस पर भी सहमत नहीं हो पाई हैं कि 12 और 18% को मिलाकर 15% कर दिया जाए, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से इसका नुकसान और फ़ायदा है। नुकसान ये है कि 18% वाले बहुत सारी चीज़ों को 15% पर लाना पड़ेगा और 18% की कैटेगरी में बहुत बड़ा हिस्सा है, काफ़ी नीचे से बड़ा हिस्सा जो है भारत की औसत जीएसटी रेट 18% के आसपास और उससे ऊपर है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो 12% में मौजूद हैं उनके लिए वो 15% के स्लैब में आएंगे और उनके लिए महंगाई बढ़ेगी। तो इसलिए जीएसटी की पूरी चर्चाएं अभी सैद्धांतिक रूप से जारी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से केंद्र और राज्य सरकारें जीएसटी के ढांचे में फिलहाल किसी बड़े फेरबदल से शायद बचेंगी।